अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सिराज शाब्दी, फाउंडर वर्किंग प्रेसिडेंट इमाम एंड मौज़न ऑर्गेनाइजेशन कर्नाटका। एक आम नागरिक को इमाम और मौज़न की मुश्किलात परेशान नज़र आ रही, मगर जो हुकूमत में बैठे वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। इमाम और मौज़न उलमा इकरामों को इलेक्शन के टाइम पे यूज़ करते हैं। जब इलेक्शन होने के बाद जब हम हमारे हुकूक़ की बात आती है तो ये लोग नज़रअंदाज करते हैं। पीज़ेड ज़मीर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि आप आने से कहीं ना कहीं इमाम मौज़न और हम जैसे नौजवानों में एक उम्मीद नज़र आ रही है कि जो वक़्त अदालत आप करें, ये ऐसा हो गया कि पहली बार कोई एक मिनिस्टर इनिशिएट लिया वक़्त अदालत, जहाँ पे लोगों को सुनने के लिए। और वक़्त अदालत में ज़मीर अहमद साहब की जो स्पीच में वो बोले थे कि जो वक्त के प्रॉपर्टी और उनके हक़ आते हैं वो कीड़े पड़कर मरेंगे बोलकर बोले। हम ये बात पे मुतमईन लगते हैं कि हम भी यही बोलते हैं। सारे तंजीमें इसके ऊपर काम करे कर्नाटक में और सर्कुलर दिए, मेमोरेंडम दिए, मगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुकूमत की तरफ से नहीं हुई। ना होने की वजह से कहीं ना कहीं इमाम और मौज़न अपनी जगह नाराज़ हैं और उम्मीद हार चुके हैं। वो मौज़न जो तंजीम जो हम बनाए हैं, ये तंजीम का मकसद सीधा है कि इमाम और मौज़न में जो डीमोटिवेशन फैक्टर है उसको मोटिवेशन फैक्टर में लाना और उनको हौसला बढ़ाना कि हाँ भाई, आवाम भी, हम लोग भी आपके साथ हैं। देखिए, कमज़ोर क़यादत पूरे कौम को कमज़ोर कर देती है। बोर्ड इलेक्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, कर्नाटक बोर्ड इलेक्शंस होने वाले हैं औक़ाफ़ के, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का डर है कि जो प्रेजेंट गुलबर्गे में जो प्रेजेंट नुमाइंदगी कर रहे हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको कहीं ना कहीं हटाने की साजिश की जा रही है। ये हमको ऐसा महसूस हो रहा है। अगर ये महसूस हो रहा है, अगर ये हमारे महसूस को अगर ये स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको सच करती है तो यकीन मानिए ये हम होने नहीं देंगे और गुलबर्गा में बहुत बड़ा एहतजाज होगा। क्योंकि यहाँ का जो नुमाइंदगी रहती है वो पूरे कल्याण कर्नाटका रीजन को रिप्रेजेंट करती है औक़ाफ़ बोर्ड में। मैं मानता हूँ कि यहाँ की नुमाइंदगी कमज़ोर है, मगर अगर आप लोगों को भी लगता है अगर कमज़ोर है तो उनका काम है कि यहाँ पे गुलबर्गा में जो नॉमिनी सेलेक्ट करते हैं, वैसे नॉमिनी 1-2 नॉमिनी तो यहाँ पे गुलबर्गा में नॉमिनी इलेक्ट करना चाहिए। 5 डेज अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो बहुत हो गया। गुलबर्गा में प्रोटेस्ट एहतजाज बहुत करे, हम लोग सीधा बेंगलोर जाएंगे और बेंगलोर में एहतजाज को बुक करेंगे वहाँ पर। जो इमाम और मौज़न का सर्कुलर पास हुआ था, वो सर्कुलर पहले तो पब्लिश क्यों नहीं किया गया, जिसके अंदर इमाम और मौज़न के हुकूक़ और उनके बेनिफिट्स को रखा गया था, उसको ऑफिशियली पब्लिश किया। देखिए, अब तो मेमोरेंडम हम लोग दे रहे हैं उनको। हम लोग एक रिक्वेस्ट प्लेस कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप इमीडिएटली ये चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करें और कर्नाटक के पूरे इमाम और मौज़न के लिए एक सर्कुलर बनाया जाए जहाँ पर सैलरी स्लैब इक्वल होना चाहिए कंपेयर दिल्ली का जो सैलरी स्लैब है, वो सैलरी स्लैब यहाँ पे लाना चाहिए। दूसरी चीज़ हम ये बता रहे हैं कि इमाम और मौज़न के प्रोटेक्शन एक्ट भी लाना चाहिए। आयन में जाकर वहाँ पर ज़मीर अहमद साहब आवाज़ उठाना और कर्नाटक में जो एंटी कन्वर्जन बिल जो हमारा कर्नाटक में पास हुआ, उसके डिफेंड में इमाम और मौज़न के लिए, उलमा इकरामों के लिए एक नया कानून लाना चाहिए, प्रोटेक्शन एक्ट उन्होंने लाना चाहिए यहाँ पर, जिससे क्या है एंटी कन्वर्जन बिल के ऊपर हम डिफेंड कर सकते हैं। खुदा ना करे कलीम सिद्दीकी साहब के साथ जो हुआ वो हादसा हमारे कर्नाटक के इमाम मौज़न उलमा इकरामों के साथ नहीं होना। तो ये चीज़ भी हमको नज़र में रखना चाहिए, सोचना चाहिए ये स्टेट गवर्नमेंट, ये जो वक्फ बोर्ड से। और तीसरा हम लोग ये डिमांड करें कि क्वार्टर्स होना, ये लोगों को घर बना के देना। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ज़मीन है, कर्नाटक में औक़ाफ़ की बहुत सारी ज़मीन है। ये ज़मीन सिर्फ बिजनेसमैन को देने के लिए नहीं है। ये ज़मीन जो वक्फ किए गए हैं, जो गरीब मुस्लिम जो परेशान हाल में, वैसे लोगों के लिए अकोमोडेट करने के लिए वक्त में ये वक्फ किया गया है ज़मीन। कर्नाटक में अनवर मारपड़ी की रिपोर्ट आप पढ़े नहीं पता मुझे, मीडिया है, आप पढ़ना ज़रूरी है। वो रिपोर्ट हमारे पास है, रिपोर्ट हम पढ़े, हम कौन कितना प्रॉपर्टी है उसके पूरे डिटेल्स हमारे पास। स्कूल्स, वक्फ बोर्ड से स्कूल्स को ओपन कीजिए जहाँ पे इमाम और मौज़न के बच्चों को पढ़ाया जाए, या नहीं तो स्कॉलरशिप को रेस किया जाए जिसमें इमाम और मौज़न साहब के जो बच्चे रहते हैं उनको स्कॉलरशिप मिली जाए। वक्फ बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करें कि ऐसे इमाम और मौज़न के जो बेवाएँ हैं उनको वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए वक्फ बोर्ड के डिपार्टमेंट से। के पूरे इमाम और मौज़न को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग घबराइए मत, डरिए मत किसी से। हमको सिर्फ डरना अल्लाह से है, हमको सिर्फ डरना अल्लाह से है। ठीक है, तो हम लोग अगर एक यूनाइट होंगे, ये जो हम इस्तेमाल होते हैं इलेक्शन के टाइम पे, ये इस्तेमाल से हम बचकर अगर हम यूनाइट होंगे तो हम हमारे हक़ के लिए लड़ सकते हैं और हमारी शर्तों को पूरा कर सकते हैं। समझने वाली बात है कि आंध्रा में इमाम और मौज़न की सैलरी हैनोरी अमाउंट ज़्यादा है दिया, दिल्ली में ज़्यादा है, कर्नाटक में क्यों कम है, जब तक कर्नाटक में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ज़्यादा है। तो ये सोचने और फिक्र करने वाली बात है।